साथ में जो मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे गुप्त अंग के बाल भी निकाल दिए। मैं कैसे क्या कहूँ। कहने में भी शर्म आती है कि मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ ये बात को। नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश जालौन जिले में हूँ, जहाँ कैमरा गांव में एक निर्दोष के साथ दबंग प्रधान ने न केवल उसके साथ बदसलूकी की, बल्कि उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाल करके उसको बेइज्जत किया है। और जब इंसाफ के लिए पुलिस थाने में जाता है तो उल्टा उसको ही जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार इसकी पूरी कहानी क्या है, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद वो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना हुई है। क्या नाम है? लालता प्रसाद। लालता प्रसाद जी, कैमरा के रहने वाले हैं आप। पूरी घटना किस तरीके से हुई? क्या मेरी घटना ब्लॉक पे मैं गया था तो विकास खंड अधिकारी से मेरी बात हुई थी। वीडियो सामने जांच के लिए अपनी टीम भेजी थी। टीम में आपने कोई शिकायत की थी प्रधान के बारे में? जी, मनरेगा के खिलाफ मैंने शिकायत की थी। जो ट्रैक्टर द्वारा कराते मशीनों द्वारा कार बंद कर दिया जाए, और हमारे मजदूर भाई जो ग्रामीण रहते हैं, कोई बिजनेस तो है नहीं, तो हमारा इससे गुजारा चलता रहेगा घर का, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ट्रैक्टर ही द्वारा कार कराया। तो ये शिकायत मैंने विकास खंड अधिकारी को दी, तो विकास खंड ने टीम भेजी जाँच करने के लिए। तो वहाँ टीम के साथ में हम पहुँचे। वहाँ पर तो जब जांच हुई तो जांच में पकड़े गए प्रधान। तो उनके और भी दबंग लोग थे, प्रधान के साथ और भी थे। तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद फिर मेरी मारपीट की कि 1 लाख रुपए का नुकसान किया हमारा और 1 लाख रुपए तुझे देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा भैया मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो वो कहने लग गए तुझे मार दूंगा, कहीं से भी ला, चाहे कैसे भी ला, मुझे नहीं पता, तूने नुकसान करवाया है मेरा। तो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं, तो वो मेरे साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट इस तरीके से की कि मैं कुछ होश नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से ले गया जंगल की ओर। फिर उन्होंने पेट्रोल लिया और 2 बोतल उसकी दारू की मंगाई है। तो आधा पिया पाया मैं, उसके बाद मैं खुद पड़ा गया। हम पंजाब भकरौल के हैं, भकरौल में। तो फिर हमारे पास इन्होंने फिर बदतमीजी की है। उसके बाद ये मुझे 112 डाल करके 4:30 बजे मुझे गिरफ्तार कराया। कट्टे के केस में मुझे डाल दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने भी मेरे साथ अवैध रूप से कट्टा भी आपको रखा गया और कौंसिल घर से मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। वहाँ से मुझे गिरफ्तारी में दिया। उसके बाद मैं सीधा थाने पहुँचा। थाने में मुझे पीसी वालों ने मुझे अंदर किया, अरेस्टिंग किया। और फिर मेरे पास इतनी चोटें थी गहरी कि मुझे खुद पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे थे। पुलिस वालों ने ही मुझे मारा। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। 10-15 मिनट में मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल कराने के बाद सुबह जीतन चंदेल और परमलेश ने मुझे सुबह गिरफ्तारी में दिखा रहे हैं। 7:30 बजे मैंने गिरफ्तारी की है। गिद्धवासा खजरी के बीच 100 मीटर की दूरी पर मुझे गिरफ्तार दिखा रहे हैं। 325 एक्ट के तहत मुझे जेल भेज दिया गया। 16 तारीख को मेरी जमानत हुई है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं है मेरी, ना कोई सुनवाई जा रही है, ना कोई सुनाई जा रही है। जो मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ खिलाफ में, तो मेरी वो कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। जो शब्द मैं कहना चाहता हूँ वो शब्द मेरे नहीं लिखे जा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो घटना हुई और आप उल्टा जेल गए। अवैध कट्टा आपको रख दिया गया और ये अवैध कट्टे के केस में आपको जेल भेज दिया गया। उसके बाद जब आपका मेडिकल हुआ तो मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट सारी हमें मेडिकल हमारे पास भी हैं, अभी मैं आपको दूंगा। तो मेडिकल में हमारे पास जगह जगह चोटें हैं और गुप्तांग पेट्रोल में भी स्मेल पेट्रोल दिखाया गया है। डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई। डॉक्टर ने भी चैनल पर दिया है, PNBI चैनल पर दिया है, तो उसमें रिपोर्ट भी है उनकी। तो हमारे साथ अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जाए। दबंग लोग ऐसे घूम रहे हैं, मुझे घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मार दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इंसाफ के बाद, पुलिस के बाद आपने किन किन राजनेताओं से चर्चा की इस संबंध में? अब तक कौन मैंने विधायक से कहा। विधायक भी DM के पास में संज्ञान लेने गया था, तो विधायक जी आए थे। कौन से विधायक आए? मूलचंद निरंजन जी। तो उनसे हमारे बातचीत हुई। तो बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करूँगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। मुझे सत्ता का पता नहीं चल रहा कैसे मेरे साथ क्या इंसाफी की जा रही है। न्याय, मुझे सिर्फ न्याय दीजिए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं अब आप? मुझे न्याय मिल जाए। पाल समाज में ऐसी घटना ना हो किसी के साथ में जो मेरे साथ बदतमीजी की गई है। मेरे गुप्त अंग के बाल भी निकाल दिए। मैं कैसे क्या कहूँ। कहने में भी शर्म आती है कि मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ ये बात को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई की जाए। DM से ही बात की, संज्ञान दिया, रजिस्ट्री भी कराई है, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। जब मैं यहाँ कुछ सक्षम में आया हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ, कोई भटक रहा हूँ, कोई मेरी सुनता है। एक टिप्पणी योगी आदित्यनाथ से जरूर कहूँगा कि योगी नाथ जी आप न्याय दिला दें। माननीय जी, अगर हमारी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कार्य होते रहेंगे, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे हाथों में बंदूक अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि हमें इतना न्याय मिलने के बाद न्याय नहीं मिला जा रहा। तो इससे मर जाना ही अच्छा है। न्याय दिया जाए मुझे। आपके साथ कौन कौन आया है जो आपके साथ है? मेरे साथ कम से कम 250-300 आदमी थे। मैंने 2 बसें भेज दी गई है और हमारे साथ ये साहब सभी वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन आप DM SP के यहाँ गए कहा उन्होंने? आश्वासन देकर रह जाते, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करते। नहीं।
तो निश्चित रूप से लालता प्रसाद बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किस तरीके से इनके साथ जो घटना हुई है, दबंग प्रधान ने इसके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की, मुझे नहीं लगता कि अब तक ऐसी किसी भी दबंग लोगों ने ऐसी किसी के साथ घटना की होगी कि जंगल में ले जा कर के उसको दारू पिलाई जाती है जबरन, और फिर उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाला जाता है, और जिस तरीके से दर्दनाक उसको सज़ा दी जा रही है। सज़ा देने का प्रावधान कानून को होता है, लेकिन यहाँ पर सज़ा दबंग लोग दे रहे हैं। इंसाफ के लिए माधोगढ़ विधायक के पास, मूलचंद निरंजन के पास भी गए हैं, लेकिन अब तक उक्त दबंग प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ऐसे में देखना है कि प्रशासक क्या कार्रवाई करता है और इसमें समाज के लोग क्या संज्ञान, इनके समाज के लोग क्या संज्ञान लेते हैं, ये तो आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। 9 से सालोन बी के योग्य प्रत्याशी अनिल कुमार पाल पुत्र तुलाराम पाल, सरपंच ग्राम पंचायत बीसलपुरा को भारी बहुमत से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 से अपना भारी बहुमत देकर के विजयी बनाए। निवेदक स्वजन से पाल ढाबा, समथर तिरा, बीसलपुरा। संपर्क हेतु संपर्क करें 97 13 37 77 76। अपना अमूल मत देकर अनिल कुमार पाल ढाबा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर, समतरतरा, बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।